शर्म की बात है, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि आदिवासी महिलाओं का अपमान किया गया है। और जितनी भी महिलाएं आवाज़ उठाती आरएसएस की, कांग्रेस के खिलाफ, वो आज महिलाओं के खिलाफ महिलाओं के सम्मान में एक भी बात नहीं बोली जो मणिपुर में हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मणिपुर के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है, तो आज क्या वो पुराना रिश्ता, आज क्या वो सम्मान को खो बैठे, वो महिलाओं के सम्मान को बेच दिए। वो कहे थे कि बेटी बचाओ, लेकिन वो क्या धमकी दिए थे कि बेटी बचा के दिखाओ। उन्होंने बेटी नहीं बचाया, उन्होंने कांग्रेस के लोगों और सबसे कहा कि तुम बेटी बचा के दिखा लो, क्योंकि जितना भी प्रताड़ना हो रहा है बेटियों के साथ वो आज 5 से 7 वर्षों में ही हो रहा है। इससे ज्यादा कभी नहीं बनना, दलित महिलाओं के साथ, ना ही महादलित महिलाओं के साथ, और ना ही जो स्पोर्ट्स की महिलाएं उनके साथ भी नहीं। इंजीनियर मीनाक्षी श्वेता, मनिहारी, कटिहार। मणिपुर की घटना काफी निंदनीय है, हम महिलाओं के लिए बहुत शर्म की बात है। और जिस भारत भूमि को हम माता का दर्जा देते हैं, उस माँ की अस्मत पे उंगली उठाई गई है। तो जब हमारे केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो भारत माता की इज्जत पे वार हुई है और इस पे वो चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। 2 महीना उन्होंने कुछ नहीं बोला और विदेश की यात्रा में वो व्यस्त रहे। उनका जो भी प्रोग्राम रहता है वो अपने उस हिसाब से अपना काम कर दे, लेकिन भारत की जनता, क्योंकि उनके अंदर दिल ही नहीं है भारत के हर नागरिक के लिए, उनके दिल में एक श्रद्धा होनी चाहिए, हर महिलाओं के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। उनकी खुद की बेटी होती, उनकी खुद की बीवी होती, तो आज वो चुप नहीं बैठते, आज वो अपने दुबके नहीं रहते, विदेश यात्रा में व्यस्त नहीं रहते। वो खुद उनकी बेटी नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को गोद में नहीं खेला, तो कहाँ से जानेंगे माँ बहन बेटी की इज्जत को। काफी निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और यही डिमांड है हम लोगों का कि मोदी जी अपने अभी वो इस्तीफा दे। मैं मेयर प्रत्याशी नगर निगम कटिहार, अंजुमन कौशल। महिलाओं को खुलेआम नंगा कर सड़क पर घुमाया गया, ये भाजपा की सरकार, इस सरकार को तो शर्म आनी चाहिए। हम महिलाओं को मान और सम्मान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, ऐसी सरकार को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा की सरकार, जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसने महिलाओं को बचाने का, सुरक्षा का उन्होंने ठेका लिया था, लेकिन महिलाओं को बचा नहीं सका। महिलाओं को कहीं नंगा घुमाया जाता है तो कहीं उनके मंत्रियों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग आने वाले 2024 में हम लोग तमाम पहले उखाड़ कर फेंकेंगे। उन्हें यही करारा झटका होगा कि आज ये भारत नारी प्रधान देश है। ये नारी प्रधान देश में जहां महिलाओं की सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार नहीं कर सकती है, तो ऐसे सरकार को गद्दी पर बैठने का कोई हक और अधिकार नहीं है। और ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, यही आह्वान करते हैं। हम पूर्व विधायक सुनीता देवी कोड़ा। हम लोग आज जो है कि कटिहार में शहीद चौक पे इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कि इसलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि मणिपुर में एक आदिवासी महिला को नंगा करके, उसको बेइज्जती करके उसको घुमाया गया। उस वहाँ का सरकार इतना निकम्मा है, इतना हरामी है, उस सरकार को तो डूब कर मर जाता है उसी टाइम, क्योंकि हमारे बीच हमारे महिलाओं को हम उतना इज्जत होता है जितना कि मोदी सरकार तुम्हारे घर में तुमको इज्जत देता है। तुम्हारा जिस माँ के कोख से तुमने जन्म दिया, उसी को माँ को तुमने गाली दे करके उसको सामना साबित कर दिया। तुम इस देश के लायक तुम नहीं हो, क्योंकि आज हमारे देश में यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम लेते हैं तो आप गलत है, झूठ है, आपका सत्ता में रहने का एक धोखा है। और आपने हर बार धोखा देते हैं। खुशहाल सरकार और डिजिटल इंडिया जो कर रहे हैं ना, वो अपने पॉकेट गरम करने के लिए और पॉकेट गरम करने के लिए, लेकिन हमारे महिलाओं के लिए नहीं। हम महिलाओं के लिए ऐसा सरकार को उठा को फेंक दो, उठा को फेंक देंगे आने वाले 24 में। तो मेरा नाम रीना है। आप देख रहे हैं बिहार तहलका न्यूज, सच की आवाज।